मुश्किलों से डर कर ऐ मेरे दोस्त, तू कहीं रुक जाना नहीं। निश्चय अडिग हो तो क्या बिगाड़ पाएगी ये दुनिया। बस ध्यान रखना, किसी के सामने झुक जाना नहीं। नमस्कार। मोटिवेशनल श्रृंखला के इस 5वें एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हम बाह्य मोटिवेशन पर चर्चा किए थे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला आंतरिक मोटिवेशन और दूसरा बाह्य मोटिवेशन। पिछले एपिसोड में मैंने बाह्य मोटिवेशन पर चर्चा किया था। आज आंतरिक मोटिवेशन पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आंतरिक मोटिवेशन पर चर्चा करने से पहले मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाना चाहूंगा, जिससे आंतरिक मोटिवेशन को समझने में मदद मिलेगी। यह प्रसंग महाभारत काल का है और 1 मिनट से कम समय में ही मैं इसे खत्म करूंगा। मेरा विषय यह प्रसंग नहीं है, लेकिन आंतरिक मोटिवेशन को समझने में यह प्रसंग आपकी भी और हमारी भी सहायता करेगी। महात्मा विदुर हस्तिनापुर साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे और नीति निर्माता भी थे। स्वाभाविक है, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री हो, नीति निर्माता हो, उसको बुद्धिमान और दूरदृष्टा होना ही चाहिए। दूसरे थे धर्मराज युधिष्ठिर, जो राजकुमार थे और राज परिवार के सदस्य भी थे। महाभारत अगर धर्मराज युधिष्ठिर को परिभाषित करता है तो 2 मामले में बहुत ही क्लियर है कि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे और सत्यवादी थे। दोस्तों, एक धर्म का अवतार और सत्यवादी, दूसरा महात्मा विदुर प्रधानमंत्री और नीति निर्माता, और इन दोनों के सामने ही महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें हस्तिनापुर साम्राज्य के राज परिवार के साथ साथ सैनिक भी ज्यादातर वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रसंग को मैं इसलिए आपके सामने रखा क्योंकि इससे साबित होता है कि आप कितना हो बुद्धिमान हो, आप कितना हो चतुर हो, आप कितना हो धर्मात्मा हो, आप कितना हो सत्यवादी हो। लेकिन आसपास के जो माहौल होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, वो आपके विचारों पर अपना प्रभाव डालते हैं, आपके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर महाभारत युद्ध नहीं होता, क्योंकि एक तरफ नीति निर्माता, एक तरफ सत्यवादी, धर्म के अवतार, फिर भी महाभारत हो गया। अर्थात आसपास के लोग जो थे, चाहे वह दुर्योधन हो, दुशासन हो, शकुनी हो, अदर आप कह सकते हैं, जितने भी लोग थे, उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया और महाभारत हो गया। अब आप सोच रहे होंगे मोटिवेशन को इससे क्या मतलब है। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, मोटिवेशन केवल विचारों का खेल है। विचार में ही आपके डिमोटिवेशन और मोटिवेशन दोनों छुपा हुआ है। और विचारों को अगर कोई प्रभावित करता है तो वो है आपके आसपास के माहौल, आपके आसपास के लोग, आपके चाहने वाले, आपके प्रेमी, आपके दुश्मन, जो भी आप कहें, वो आपके विचारों को प्रभावित करते हैं। और इससे या तो आप मोटिवेट होते हैं या डीमोटिवेट होते हैं। बाह्य मोटिवेशन उसे कहा जाता है जो बाहर से आता हो,
आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं या आप वीडियो देखते हैं, इसे बाह्य मोटिवेशन कहते हैं। आज मैं चर्चा करूंगा आंतरिक मोटिवेशन की, और आंतरिक मोटिवेशन पर आसपास के जो माहौल हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो कैसे असर डालते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। एक मोटिवेशनल स्पीकर को मैं सुन रहा था YouTube पर ही। वह बोलते हैं, तू चलता रह, रुकना मत, चाहे कितना हो मुश्किल आए, तू चलता रह। एक बहुत बड़ा वीडियो है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्रेरणा मिलती है इससे आगे बढ़ने की, और बहुत अच्छा मोटिवेट करता है ये। लेकिन आप बताइए, तू चलता रह, मैं उठ करके चल दिया। मंजिल भी मुझे पता है कि कहाँ जाना है। मोटिवेशन मिला और मैं उठ करके चल दिया। मुझे पता है कि कहाँ जाना है। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा दिमाग कहने लगे, यार तू नहीं जा पाएगा। अब बताइए, अब मैं क्या करूंगा। मोटिवेट तो मैं हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह वीडियो तो काम करना बंद कर दिया, वह मोटिवेशन तो काम करना बंद कर दिया। अब मेरा दिमाग कह रहा है, तू थक गया है, तू थोड़ा आराम कर ले, तू जा नहीं पाएगा, क्यों इतना समय बर्बाद कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा। तो आंतरिक मोटिवेशन अगर आपके पास है, आपको खुद को मोटिवेशन करने की क्षमता आपके पास है, तभी आप वहां से आगे बढ़ पाएंगे। अगर आंतरिक मोटिवेशन आपके पास नहीं है तो आप वहां से नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, आंतरिक मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए हमारे विचार ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम सोचते क्या हैं, हम करते क्या हैं, हम देखते क्या हैं, हम सुनते क्या हैं, यह हमारे आंतरिक मोटिवेशन को बनाए रखने में या बिगाड़ने में बहुत ही बड़ा कारक है। अगर आपके विचारों में शुद्धता है, अगर आप अच्छाई को सोचते हैं, तो आप खुद को खुद ही मोटिवेट कर पाएंगे। अगर आपके विचारों में अशुद्धता है, अशुद्धता से मेरा तात्पर्य है कि आप गलत करते हैं, आपके विचार गलत आते हैं, आपके थॉट्स आपको परेशान करते हैं। यार ये देख लेगा तो क्या कहेगा, वो देख लेगा तो क्या कहेगा, वहां जाएंगे तो वो पकड़ लेगा। इस तरह के विचार अगर आपके अंदर आते हैं, तो ये जो 4 न्यूरोकेमिकल्स हैं, सीरोटोनिन, डोपामाइन, एंड्रोफिन, ऑक्सीटोसिन, ये इसका लेवल, इसका स्राव दिमाग में कम हो जाता है और हम डिमोटिवेट होने लगते हैं। विचारों में अगर शुद्धता होती है, निर्भय होते हैं, किसी से डर नहीं लगता, जहां जाते हैं हंसते रहते हैं, तो इसका जो दिमागी लेवल होता है, जो इन 4 केमिकल्स का, वो ऊपर रहता है, हाई रहता है, और हम खुद को मोटिवेट करते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। अगर किसी समस्या में फंस जाते हैं तो हमारे अंदर एक साहस रहता है, एक अंदर से जो फीलिंग होती है, यार निकल जाएंगे। जब ये आपके दिमाग में आने लगे कि यार निकल जाएंगे, तो समझ लीजिए आप खुद को मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिए। अब दोस्तों, अगर आंतरिक मोटिवेशन को आप समझ गए हैं, तो डीमोटिवेशन के 3 प्रकार होते हैं। खुद को मोटिवेट करने के तो कई प्रकार से आप मोटिवेट कर सकते हैं, आगे इस श्रृंखला में मैं बात करूंगा। डीमोटिवेशन के 3 प्रकार होते हैं। अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप एंजाइटी में हैं, अगर आप
डिप्रेशन में हैं, तो आप इन तीनों प्रकार को आपको समझना पड़ेगा। जैसा कि मैं बोला हूं, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं। इस वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो अभी या जब भी आपको समय मिले, आप स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के विषय में YouTube पर ही सर्च करें, आपको पता चलेगा। आगे की बातें अगले एपिसोड में। जय हिंद।